गुड मॉर्निंग, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में कुछ डिफरेंट बात करेंगे बेसिकली, और आपको कुछ शायद चीज़ें समझ आएंगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। एंड मार्केटिंग का एक पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। वो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ ये बनाने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग कंफ्यूज थे थोड़े। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि जब आप एक सिंगल एफिलिएट की बात करते हैं, या उससे आपको लगता है कि हम सिंगल एफिलिएट कैसे ऑन पैसिव में सक्सेसफुल होने वाले हैं, उसकी बात करेंगे। ओके, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो, सो प्लीज़ इसको एंड तक देखिए। सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, क्योंकि कभी कभी वीडियो डालते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी तभी मैं सोचता हूँ कि वीडियो बनाए। सो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इस चैनल को, क्योंकि इंफॉर्मेटिव होने वाला है सब कुछ। हम लोग उसी टाइम जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो देने की मैं कोशिश करता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, या हम कुछ सीख पाएँ। अगर हम 100% सही भी नहीं होंगे, बट उसमें शायद सीखने को हमें मिल सकता है। राइट। सो जब से वो कनेक्ट भी आया है और हम बहुत एक्साइटेड हैं, और बहुत हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है। बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पे जो हमारे सिंगल एफिलिएट्स हैं वो थोड़े से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ अ सिंगल एफिलिएट, कैसे वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या क्या, कैसे उनको थोड़ा कंफ्यूजन है माइंड में कि जब हम एक डन डील की बात करते हैं ऑन पैसिव में, या इन इट टू विन इट की बात करते हैं ऑन पैसिव में, ये पॉसिबल कैसे है? क्या सच में ऐसा होगा? क्या जो 3 महीने का एक ट्रायल पीरियड या एक सब्सक्रिप्शन का पहला पैकेज आया है ऑन पैसिव, इसके बाद जब चौथा महीना शुरू होगा, क्या जो आपके अर्निंग्स हैं, क्या वो उससे इनफ होंगी जो उसके नेक्स्ट मंथ से जो भी आपने एफिलिएट पैकेजेस खरीदने हैं? कई चीज़ें हैं जो कंफ्यूजन थोड़ा आपको रहता है। नो डाउट, जब हमें चीज़ें कुछ नहीं मालूम होती तो ऐसा होता है, विच इज़ बिट नेचुरल। इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हमारे लाइफ में एज ए बिजनेस में हो रहा है कि हमें कुछ बिजनेस ऐसा मिला है थ्रू ऑन पैसिव मिस्टर ऐश मुफारे की तरफ से, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है टाइम टू टाइम, क्योंकि हम लोग पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं ऑन पैसिव के साथ, और बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो लगभग पिछले 3-3.5 साल से आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई हैं बैक में, जब आप लोग नहीं थे, वो वाकई में समझने वाली हैं असल में। और जब हम मिस्टर ऐश की बात करते हैं, नो डाउट हम एक IT कंपनी है, बट ओरिजिनली मिस्टर ऐश जो एक डिस्ट्रप्टिव मार्केटर हैं, इस दुनिया के, उनकी जो कन्वर्जन रेशो है मार्केटिंग की, वो सबसे अलग है, वो ज़्यादा है, हम ये कर लें। ओके, और उन्होंने ये बहुत बार डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। सो इसलिए हम जब वो जो पार्ट है मिस्टर ऐश का, जो एक डिस्ट्रप्टिव मार्केटर का है बेसिकली, वो शायद हम इन 2-3 सालों में शायद हमारे आगे नहीं आया है अभी, राइट, जो एक्चुअल में ओरिजिनल है। तो ओरिजिनलिटी उनकी उस सेल्स को करने की है, सेल्स को लाने की है, और सेल्स को क्लोज करने की है, और वो क्लोज करके जो भी कमीशंस हैं वो लेने की है। तो एक सिस्टम है बेसिकली इंटरनेट का, जो वो समझते हैं, जो उनको बाखूबी आता है, उनको वो इस सिस्टम में नए हैं, तो वो उनका ओरिजिनल काम भी था। वहीं से वो पिछले 10-15 सालों से वो अपना सारा एक सिस्टम चलाते आए हैं। ओके, तो उनको नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में, बट क्योंकि वो नॉलेज प्लस ऑन पैसिव आके जुड़ गई, और ऑन पैसिव में जब वो IT सेक्टर आके साथ में जुड़ गया, तो वो जो उनकी नॉलेज और वो जो इनका मार्केटिंग का दिमाग है, वो आई थिंक 1000% और इन प्रोडक्ट्स जो हम लोग बना रहे हैं इनके साथ वो ज्यादा हो गया, मतलब कि और हो गया है। वो कैसे हो गया मैं बताऊंगा आपको धीरे से। ओके, धीरे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करेंगे कि हम लोग एक मार्केटिंग वंडर क्यों हैं, क्यों हम कहते हैं कि जो सिंगल एफिलिएट भी यहाँ पे होगा, अगर वो इन होगा तो सक्सेसफुल होने वाला है। उसका क्राइटेरिया क्या है, होने क्या वाला है असल में, राइट। तो सिंपल सा एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ऑन पैसिव जो मार्केटिंग करेगी ना, वो एक डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग करने वाली है, नंबर 1।
जो अभी मार्केटिंग की है, चाहे आप बुर्ज खलीफा पे देख रहे हो, आप मॉल्स में देख रहे हो, या कुछ और तरीके से आप मार्केटिंग देख रहे हो, वो एक अलग चीज है। इसको आप थोड़ा समझना। जो अभी हो रही है मार्केटिंग, ये एक तरीके की अलग मार्केटिंग हो रही है। और जो ऐश करने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो वो पहले भी करते रहे हैं, 2018 से पहले भी करते रहे हैं, या अभी भी कर रहे हैं बेसिकली बैकएंड के ऊपर, वो चीज अलग है। ओके, हमें दो चीज समझनी पड़ेंगी इसमें। ओके, तो ये जो एक मार्केटिंग हो रही है, ये एक वायरल अलग तरह की डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग हो रही है, बिकॉज अब हम एक आईटी कंपनी बन चुके हैं, राइट। हम एक टेक्निकल चीज को साथ में, डिजिटल प्रोडक्ट्स को साथ में लेके चल रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट है हमारे पास अलग अलग तरीके के आने वाले टाइम में, वो है। प्लस उसके साथ एक डिस्ट्रप्टिव मार्केटर का दिमाग है मिस्टर ऐश का, जो भी साथ साथ में ये चल रहा है, राइट। तो ये दोनों चीजों को देखना, जब ऐश मिक्स करने वाले हैं, यहाँ पे इन इट टू विन इट होने वाले हैं। ओके, एक एग्जांपल लेंगे, ये मिस्टर ऐश की ही एग्जांपल है, बहुत पहले उन्होंने दी थी। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। सिंपल एक मैथमेटिक्स है जो वो करते थे पहले, ओके, वो आज भी करेंगे वो, ओके, क्योंकि अब हम उससे 1000 गुना बड़े हो चुके हैं। तो इसलिए आप खुद ही वो कैलकुलेशन समझ लेना, ओके, कि वो कितनी बड़ी होने वाली है। जब ऐश कई बार वेबिनार्स में आके कहते हैं कि आप जानते नहीं ऑन पैसिव कितनी बड़ी है, ओके, मिस्टर मोहम्मद कमाल आके बोलते हैं कि आपको अभी मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, बहुत बहुत कुछ बड़ा है, राइट। उसके पीछे का एक सच ये भी है, जो कि मिस्टर ऐश एज ए ट्रू डिस्ट्रप्टिव मार्केटर हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो आपको आपके जो माइंड्स हैं वो हिला के रख देगा, राइट। क्यों? क्योंकि अब उनके पास एक शुरू करने से पहले मैं बताता, अब उनके पास एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक डाटा है। किनका? हम लोगों का। हम जितने भी 14 लाख लोग हैं, 1.4 मिलियन जो लोग हैं, उनका एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक डाटा है, चाहे वो हमारे ईमेल्स के थ्रू, ओके। हम सब लोग रियल हैं, रियल डाटा है, ये बोगस डाटा नहीं है। इसको की वर्ड है, ये बोगस डाटा नहीं है, ये रियल डाटा है, ओके। और ये रियल डाटा 1.4 मिलियन का खुद का इन हाउस है, अपना है, मतलब कि ये मान के ऑन पैसिव का अपना खुद का ओरिजिनल डाटा है। ये कहीं से खरीदा हुआ नहीं है, कहीं से चुराया हुआ नहीं है। ये ओरिजिनल एक ऑर्गेनिक डाटा है, जो धीरे धीरे 4-5 साल में ऑन पैसिव के पास, मिस्टर ऐश के पास इकट्ठा हो गया, ओके। अब इसको मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि ये कितना जरूरी है। जो आई थिंक हमारे फाउंडर थोड़े मार्केटर हैं या वो समझ रखते हैं मार्केटिंग की, उनको शायद ज्यादा समझ आएगी, आपको भी शायद आ जाएगी कि जो एक मार्केटर होता है, उसके पास उसका अपना अगर डाटा हो तो वो बहुत बड़ा मार्केटर बन जाता है, ओके। तो मिस्टर ऐश के पास ये जो है, ये एक ओरिजिनल डाटा है हम सब लोगों, राइट, ऑर्गेनिक डाटा है। तो जब ऑर्गेनिक डाटा है, ये कैसे डिप्लॉय होता है मार्केट में, ओके, ये आप समझिए थोड़ा सा। तो मिस्टर ऐश आने वाले दिनों में ये जो भी मार्केटिंग हो रही है, ये तो हो ही रही है, बट जब वो शुरू करेंगे इसको डाटा जो हमारा है, जो ओरिजिनल, जब इसको मार्केटिंग कैंपेन्स, ओके, जो मार्केटिंग कैंपेन्स में डिप्लॉय करने वाले हैं इस ओरिजिनल डाटा को, बहुत कुछ होने वाला है, ओके। तो वो सारा कुछ आपको सक्सेसफुल जो सिंगल एफिलिएट है उसको करके जाने वाला है, राइट। वो डिप्लॉय जब करेंगे, ओके। तो डिप्लॉय कैसे होता है, ये भी बहुत बड़ा है कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही डिप्लॉय कर दिया। अब ये ओरिजिनल डाटा है हमारे पास, मिस्टर ऐश के पास है 1.4 मिलियन का रियल ओरिजिनल ऑर्गेनिक डाटा है। तो जब ये मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेंगे मिस्टर ऐश, तो कैंपेन कैसे शुरू करते हैं, वो एक साइकिल होता है। अभी इसमें ये भी कीवर्ड है साइकिल का, ओके। साइकिल अभी पहला क्या दिया गया है आपको, 3 महीने का, एक सितंबर से लेके 30 नवंबर तक, ये 3 महीने का ये पहला साइकिल है, ओके। अब हम साइकिल की बात करेंगे, इसको याद रखना। तो साइकिल आगे भी आते रहेंगे, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, व्हाटएवर, ओके, साइकिल, ओके। तो साइकिल में क्या होता है कि जो डाटा है उसको डिप्लॉय किया जाता है मार्केटिंग कैंपेन के लिए, टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर, ओके। टारगेटेड पोटेंशियल जो बायर है, टारगेटेड पोटेंशियल बायर, ऐसे ही नहीं किया जाता। तो जब ये मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेंगे, ओके, इंटरनेट के ऊपर, अभी तो फिजिकल हो रहा है, बुर्ज खलीफा, मॉल्स, ये वो अलग है, इसको रखना। और ये वाला जो एक मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे, वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या आपको डिफरेंट सोशल मीडियाज के थ्रू,
वो अलग बात है। ओके, इसके थ्रू जब ये मार्केटिंग कैंपेन्स मिस्टर ऐश एक साइकिल का शुरू करने वाले हैं, ओके, तो वो टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड कस्टमर्स के ऊपर वो करने वाले हैं 1.14 मिलियन, या जो भी अभी और भी शायद जो हमारे पास 1 मिलियन का और भी है जो डाटा है, तो वो डाटा मार्केटिंग कैंपेन में डिप्लॉय होगा दुनिया में टारगेटेड कस्टमर्स के ऊपर। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, राइट। तो ये पहले साइकिल की बात कर रहे हैं अभी, ये जो साइकिल चल रहा है। तो जब ये कैंपेन चलेगा तो वहाँ बैठना पड़ता है, अलग अलग टेक्निकल स्टाफ भी होगा, मिस्टर ऐश और वो सारे वो कंप्यूटर्स और डाटा कलेक्शन, डाटा टारगेटिंग और ये बहुत कुछ होता है। ओके, कैसे टारगेट करना है, क्योंकि वहाँ से सेल्स जनरेट करवानी है। ओके, सो 1.4 मिलियन टारगेटेड कस्टमर को जब वो टारगेट करेंगे तो उसमें से लेके आएंगे टारगेटेड जो कस्टमर जो कि यूजर होंगे, ओके, नए यूजर होंगे, वो हमें जो मिलने वाले, ओके, तो उनको टारगेट पहले उनको लाया जाएगा, उनको पर पहले डिप्लॉय किया जाएगा मार्केटिंग कैंपेन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी इनकी ड्यूरेशन होगी। ओके, वो हमें उस टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जब मार्केटिंग कैंपेन्स डिप्लॉय हो रहे होंगे तो वहां से सेल्स जनरेट होंगी। सेल जनरेट होना और सेल को क्लोज करना, ये भी अलग अलग बातें हैं। ओके, मैं इंटरेस्टेड तो हो सकता हूँ सेल में, बट क्या मैं उसको चीज को खरीदूंगा, ये अलग बात है। ओके, इसको भी ध्यान में रखना, ये इसीलिए वहां पे बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पैसा भी लगता है, ओके, टाइम भी लगता है, बहुत कुछ लगता है। अब उस सेल को जनरेट करना और उसको टारगेट करना और उसके बाद उसको क्लोज करना, ये सारी बातें मिस्टर ऐश करके वो कस्टमर को लेके आना इन कैंपेन्स में। वो अगर 15 दिन चल रहा है या ये जो पहला साइकिल 3 महीने का चल रहा है, इसमें चल रहा है। ओके, तो क्या होता है, आपको आगे मैं और स्ट्रेटजीज की बताता हूँ। तो पहला कैंपेन ऐसे चलेगा, फिर दूसरा आ जाएगा। वो जरूरी नहीं कि इसको साथ में शुरू करना है, मे बी वो 1 महीने के बाद शुरू करेंगे। तो ये जो लोग आएंगे उनको सेटअप किया जाएगा, हमें दिया जाएगा। ओके, सिंगल जो आप कहते हैं कि सिंगल एफिलिएट है, उनको दिया जाएगा इन महीनों में। 1 दे देंगे, शायद 2 या 4 या 5, वो डिपेंड करता है रियल टाइम में कि हमने टारगेट किया 1.4 मिलियन को, टारगेट ऑडियंस पे कितनी, मे बी 100 मिलियन के ऊपर हमारे थ्रू 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, हमें नहीं मालूम। ओके, तो वहां से टारगेट किया गया, वहां से कितनी सेल्स हुई, मे बी अगर 100 मिलियन के ऊपर टारगेट किया गया तो 100 मिलियन में जो कन्वर्जन रेशो है मिस्टर ऐश की, वो बहुत ज्यादा हमें मालूम है। वो 1 या 2 या 3% नहीं है, वो लगभग 10, 15, 20% तक जाएगी कन्वर्जन रेशो। आप सोचिए कि अगर इतने मिलियन को टारगेट किया जाता है, उसमें अगर 20% या 10% ही मान के चलो वो वहां से लेने में कामयाब होते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन में, तो वो ऐसे फिर आगे चले। तो ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स को डिप्लॉय किया जाता है, राइट। तो पहला ये चलेगा, फिर दूसरा सर्कल आएगा, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। आपको एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। OnPassive, the future of internet.